सो हेलो अगेन। अब इसमें करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है डी का 1 में क्या बोला। एन आयरन बार ऑफ डायमेंशन 19 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीशेप्ड इनटू क्यूब्स ऑफ एजेस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक आयरन बार है। आयरन बार यानी कि हम इसको क्यूबॉइड पकड़ेंगे जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ 19, 33 और 41, और उसको रीशेप किया, पिघला के रीशेप कर दिया 3 सेंटीमीटर। तो उस दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ आयरन बार। तो आयरन बार का टोटल सरफेस एरिया किसका, आयरन बार का, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 19 इंटू 33 प्लस 33 इंटू 41 प्लस 41 इंटू 19। अब ये चीज़ कहाँ से आया, ये आप लोग जाके मैं पिछले वाले वीडियोस में देखो। तो एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, उसके बाद इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना, तो 2 इंटू 627 प्लस 33 इंटू 41 1353 प्लस 41 इंटू 19, तो 779 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको प्लस करना, 1353 और 627। सॉरी, घर से बहुत नॉइज़ आ रहा है तो उसको इग्नोर करो, बस मेरा बात पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे 5518 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चिंता मत करो, इतना डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस नहीं होंगे वहाँ पे ना। नंबर 2 में क्या बोला है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये टोटल सरफेस एरिया का ही बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का बात किया है। टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू ए, यहाँ ए दिया हुआ 3 इंटू 3, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये सब एरियाज है। ठीक है, तो 6 9 ज़ा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नंबर 3 में क्या बोला है, हाउ मेनी सच क्यूब्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, कितना वैसे क्यूब बने। तो देखो, एक आयरन बार को पिघला के क्यूब बनाया, तो आयरन बार एक क्यूबॉइड है और क्यूब एक क्यूब है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आयरन बार का जितना भी वॉल्यूम था वो पिघल के छोटे छोटे क्यूब्स बन गए। तो इसका मतलब सारे क्यूब्स को मिला के एक आयरन बार बनेगा, है ना। तो इसलिए हम दोनों का वॉल्यूम पहले निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन बार। तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू 41, और ये सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 25707 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए तीनों 3 है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों 3 है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड, ये क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 25707 सेंटीमीटर क्यूब बाय 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर कट गया, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 952.11 आएगा। तो आंसर में तुम लोग को लिखना है 952 क्यूब्स। ठीक है, सॉरी बहुत नॉइज़ हो रहा है घर में, कोई आया हुआ है शायद। यहाँ ध्यान दो। ठीक है, वहाँ का बातें तो सुनने में ध्यान नहीं देना, यहाँ ध्यान देना है। अच्छा, 2 में मैंने डायग्राम नहीं दिया होता तो 2 को स्किप करते, 3 पे आते हैं।
ठीक है। हाउ मेनी डिग्रीज मस्ट वी ऐड टू 1357 डिग्री टू मेक इट अ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो पॉलीगन का सारा एंगल का सम बनाना है इसको, ठीक है। और मेरे पास 1357 डिग्री है, तो हम कितना ऐड करें, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कितना ऐड करें और कितना सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों के बीच का नंबर निकालते थे। तो इसको कैसे करेंगे, इसको 180 से डिवाइड करते थे। याद करो 180 का पैटर्न बनता था, ठीक है। तो 180 के टेबल लिख लेते हैं, 180 का टेबल लिख लो, तो कन्वीनियंट पड़ेगा तुम लोग को, उतना सोचना नहीं पड़ेगा। 720 इसे 18 का टेबल भी याद हो जाएगा, है ना। 900, 1080, 1260, 1440, 1620 और 1800, ठीक है। तो 180 से इसको डिवाइड करेंगे, 1357 180 से डिवाइड किया, कितना बार में आएगा देखो, 4 बार में आया, सॉरी 4 नहीं 7 बार में आया, क्या बोल रहे हैं हम, 7 बार में 1260, इसको माइनस करोगे तो 97 आएगा, है ना, 97 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री में था। अच्छा, तो इसका मतलब 7 आया, तो 7 इंटू 180 होगा एक जगह, और 8 इंटू 180 होगा एक जगह। 8 इंटू 180 मेरा बनता है 1440 डिग्री, और 7 इंटू 180 बनता है मेरा 1260 डिग्री, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए, क्योंकि कितना ऐड करके पूछा है ना। ये सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट है। क्या है, सब्ट्रैक्ट, ये क्या है, सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। और ये क्या है, ऐड करके, है ना। 1357 में कितना हम ऐड करें तो ये है, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन में वही पूछा है, तो आंसर क्या लिखना है, वी मस्ट ऐड। जो भी रेड में लिखा है वो फेयर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो रफ का है। वी मस्ट ऐड 1440 माइनस 1357 डिग्री टू मेक या फॉर्म अ पॉलीगन। मेक या फॉर्म कुछ भी लिख सकते हो, फॉर्म अ पॉलीगन, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 83 डिग्री, ठीक है। अब और क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो वी नो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो मतलब हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है, 180 इंटू n-2। ये हम क्यों लिखे, क्योंकि हमको नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, तो हम नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, और मेरे पास क्या है, मेरे पास है सम ऑफ ऑल एंगल्स, है ना। ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ही तो है 1440, तो मेरे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स है, और हमको नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, है ना, नंबर ऑफ साइड्स। मेरे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स है और हमको नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, तो कुछ ऐसा हमको लिखना होगा जिसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स भी आ जाए और नंबर ऑफ साइड्स भी आ जाए। तो इसीलिए हम लिखे सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 इंटू n-2, जहाँ पे n है नंबर ऑफ साइड्स। समझ में आया। अब बस इसको करना है सॉल्व। कैसे, सम ऑफ ऑल एंगल्स मेरे पास कितना आया, 1440, क्योंकि 1357 में हम 83 डिग्री ऐड किए थे, तब 1440 डिग्री आया, तो इसीलिए 1440। अगर सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन होता तो हम 1260 लेते हैं, लेकिन अभी ऐड वाला सम है, ठीक है। 180 इंटू n कितना है, n वही तो निकालना है, तो इसको बस इसको उतारते रहना है, यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करना। अब 1440 को देखो क्या लिखा हुआ है, 180 इंटू 8, है ना, तो हम यहाँ पे भी इसको 180 इंटू 8 लिख देते हैं, 180 इंटू 8। तुम लोग बोलोगे 8 इंटू 180 लिखा है, लेकिन 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 दोनों तो सेम होता है ना, तो 180 इंटू ले लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे का उतार दिए, 180 इंटू n-2। अब 180 इंटू 8 को, ये जो 8 है मेरा, ये जो 8 है, ये 8 को हमको n-2 जैसा लिखना है, कि हमको ऐसा कुछ लिखना है कि उसको -2 करके 8 आए। तो ऑब्वियसली सही जवाब 10 आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो 180 को इंटू करेंगे 10-2 से, है ना, 10-2 8 होता है। मतलब देखो हम ऐसे सॉल्व करते हैं ना, लेकिन हम अनसॉल्व कर रहे चीज़ों को।
ये 1440 को तोड़ के इसमें भरे, फिर ये 8 को तोड़ के इसमें लाए, ठीक है। तो उल्टा काम किया, कभी कभी मैथ्स में उल्टा काम करने से भी आंसर आता है, इंटू n-2। अब देखो ये दोनों सेम सेम बन गया, यहाँ पे भी 180 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ n है, यहाँ पे 10 है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये n और 2 इक्वल हो गया, ठीक है। तुम लोग को डायरेक्ट क्या लिखना है कि देयरफॉर n = 10, बस नंबर ऑफ साइड्स निकल गया, हो गया आंसर इसका। 4 में आता है, 4 में डायग्राम है नंबर 1, ठीक है। डायग्राम क्या दिया हुआ है, बनाते हैं। सीधा लाइन, सीधा लाइन, सीधा लाइन, ठीक है। फिर यहाँ से सीधा लाइन, सीधा लाइन, एक सेकेंड, हाँ, सीधा लाइन और सीधा लाइन बन गया। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब इसको हम तोड़ देंगे, तोड़ देते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे करते हैं। पहली बात, यहाँ 8 है तो ये भी 8 होगा, है ना, और यहाँ 7 है तो ये भी 7 होगा, नो डाउट, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। इसलिए हम तोड़े थे ताकि 2 रेक्टेंगल बन जाए। अच्छा, पहला चीज़ क्या बोला है निकालने, पेरीमीटर। बस सारा साइड को ऐड कर दो, क्या क्या है, 8 5 गिनो मेरे साथ, 8 + 5 + 7 + 3 + 7 + 8 + 4, ठीक है। सबको ऐड करो, कितना आएगा, कितना आया, करो करो, मुँह क्या देख रहे हो, ऐड करो, मुँह तो है नहीं कोई, बस फ़ोन देख रहे हो, देखने से नहीं होगा, साथ साथ करना भी है। हाँ, सही जवाब 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर निकल गया आराम से। एरिया के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एरिया के लिए कितना एरिया निकालना है मेरे पास, 1 2 3, 1 और 3 का तो आराम से निकल गया है, 2 में थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखो ये चीज़ 4 है तो ये चीज़ भी 4 होगा, है ना, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे भी हम 4 लिख देते हैं। उसी तरह से ये 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे आएंगे क्या होगा यहाँ पे। अब एरिया ऑफ 1 निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ 1 क्या होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो 8 × 4, है ना, 8 × 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब कुछ सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिखे नहीं है लेकिन चलेगा, एग्ज़ाम में लिख सकते हो ऐसे। एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 2 को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, एरिया ऑफ 3 पे आते हैं। एरिया ऑफ 3 भी 1 के जैसा है ना, 7 × 3, रेक्टेंगल है, 7 × 3 = 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 2 के लिए क्या करना है, देखो एरिया ऑफ 2 क्या है, एक ऐसा लाइन है, सॉरी टेढ़ा हो गया, एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा लाइन है, और एक ऐसा लाइन है ना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, याद करो नोट्स में हम दिखाए थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, या फिर इसको हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये पूरा था तो ये एक रेक्टेंगल था, और हम इसको आधा बना दिए, है ना, आधा बना दिए तो ये ऐसा हो गया रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो रेक्टेंगल का आधा ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे तो सर ये भी ट्रायंगल हुआ, नहीं, ऐसा आधा नहीं करना है, ऐसे आधा करना है, ठीक है। अच्छा, तो उसका एरिया भी आधा हो जाएगा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या था, 4 × 3, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, उसका आधा /2, है ना। तो बस वही यहाँ पे लिखना, 4 × 3 / 2। अब इसको सॉल्व करो, 2 से 2 और 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, और 2 × 3 6, ठीक है। खुद से सॉल्व करो, समझ में आएगा। देयरफॉर टोटल एरिया, अगर नहीं समझ में आ रहा है रिवाइंड करो, वापस से देखो,
ठीक है। टोटल एरिया सबको ऐड कर दो, 6 + 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करो इसको, कितना आएगा बोलो बोलो। सही जवाब 59 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, नंबर 2, 4 का ही 2, 4 का थ्रू थोड़ा सा डिफिकल्ट डायग्राम है, बनाते हैं, कोई ना, तुम लोग के लिए तो कुछ भी। ये तो टेढ़ा हो गया। ठीक है, बहुत मुश्किल से डायग्राम बना। तुम पता है तुम लोग भी इतना ही मेहनत करोगे, लेकिन चलो साथ में मेहनत करते हैं। ये 5 है, ये 5 है, ये 9 है, ये ऊपर वाला 9 है तो नीचे वाला भी 9 होगा, है ना। देखो ध्यान से, दोनों सेम है ना। ये 12 दिया हुआ है और यहाँ पे 7 दिया हुआ है इतना। यहाँ पे ऊपर 3 है, अच्छे से लिखो, 3 है, नीचे भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। और ये वाला जो लेंथ है ये 2.5 दिया हुआ है, 2.5 दिया। तुम लोग बोलोगे सर यहाँ डायग्राम में तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक ही बात है, हम इसका बात कर रहे हैं ना। मिट जाओ, हाँ इसका बात कर रहे हैं ना। किसका बात की? इसका, ठीक है। अब पहले तो पेरीमीटर निकालना है, ठीक। पेरीमीटर तो आसान है, बच्चा निकाल लेगा, तुम लोग बच्चे ही हो इसलिए दिए। क्या होगा, 9 + 5 + 3, गिनते जाओ ऐसे, 9 5 3, 9 5 3, 2.5 3, ऐसे करके गिनते जाओ। 3 + 2.5 + 3 + 7 + 2.5, फिर यहाँ पे आओ +3 + 2.5, सॉरी गलत हो गया ना, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, सही बोले। 7 के बाद तो सर 3 दिया हुआ है ना, 3 + 2.5 + 3, 2.5 के बाद 3 है, +5 + 9 + 12, प्लस में 12 कर दी। और ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब सबको ऐड करो, करो, बैठे मत रहो। कैलकुलेटर से नहीं करना, खुद से करो। ओए जल्दी दे, तब से तुमको। हाँ, तो क्या होगा, 64 सेंटीमीटर, सही आंसर। नेक्स्ट एरिया। अब एरिया के लिए डिवाइड करना होगा चीज़ों को, डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 एरिया है। तो एरिया ऑफ 1, क्या होगा, देखो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, 5 × 3, ठीक है, इजी है, 5 × 3। तो 5 × 3 सही कहा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 2, क्या होगा, देखो इसमें ये वाला ट्रायंगल है, ये सर ट्रायंगल बोल, रेक्टेंगल है ये वाला। अब ये पूरा 5 था, है ना, ये पूरा 5 था और ये आधा है उसका 2.5, है ना। ये क्या हो गया, 2.5 है, तो बचा कितना, 2.5 है, तो बचा 5 - 2.5, 2.5 बचा, है ना। कैलकुलेट करो सही से, 5 में से 2.5 गया तो 2.5 ही बचेगा। तो ये चीज़ 2.5 हुआ और ये चीज़ 3 हुआ, 3 दिया हुआ है, 2.5 × 3 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बार बार देखो, डिवाइड करके 2.5 × 3 कैलकुलेट करोगे तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 3 का एरिया क्या है, देखो ध्यान से देखना, ये तो 12 है, पता चल रहा है, ये कितना है,
उसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा, ये 3 है, ये 3 है। अब 1 2 3 ये तीनों मिला के पूरा 9 बन रहा है ना। इसमें से ये 3 है और ये 3 है, तो 3 3 और कितना ऐड करेंगे, 9 बनेगा 3, है ना। तो ये भी 3 हो गया, तो 3 × 12, समझ में आया। 3 × 12 हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा, 3 × 12 या 12 × 3, कोई बात, एक ही बात है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 4, जो कि एरिया ऑफ 4, देखो एरिया ऑफ 4 और एरिया ऑफ 2 दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे हम सेम करके लिख देते हैं। उसी तरह से एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 5 भी सेम है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2, कितना दिया हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ 5 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग नीचे लिखना, ठीक है, इसके नीचे लिखना। देयरफॉर टोटल एरिया, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। बन जा, हाँ। देयरफॉर टोटल एरिया क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, 15 7.5 36 प्लस 7.5 प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। करो ऐड करो, कितना आया, 81 आया, वेरी गुड, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके हो गया। 5 का देखो, 5 इजी है। राइट द 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम विथ अ डायग्राम। तो पहले तो डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लिए, बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। ये दोनों साइड पैरेलल होता है, ठीक है, ये दोनों साइड भी पैरेलल होता है, ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है, ये एंगल इक्वल हो गया, और ये एंगल इक्वल हो गया। जो जो इक्वल एंगल है उन लोग को एक जैसा बनाओ, जैसे ये और ये एंगल इक्वल है तो इसको एक एक बार बनाए, और ये एंगल इक्वल है तो दो दो बार बनाए, बस बन गया। 3 प्रॉपर्टी क्या क्या था, पहला है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, पहले ये नहीं था लेकिन कोई बात नहीं, ये भी था। फिर क्या था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब तुम लोग बोल रहे सर आप तो OPP लिख दे रहे हो ऑपोजिट के लिए, हम लोग लिखेंगे तो मार्क्स काट दीजिएगा, तो नहीं, आप लोग OPP लिख सकते हो, ठीक है। और एडजेसेंट का पूरा स्पेलिंग चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री को कोई SUPP मत लिख देना, ठीक है, वही मार्क्स कट जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री यानी कि सम करके 180 बनाता है, ठीक है। ये हो गया 5 का आंसर, आराम से 3 मार्क्स आ गया। 6 देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस एंड मेजर ऑफ इनकम्प्लीट रोटेशन फॉर 5731 डिग्री। अब ये क्या बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, यानी कि इसमें n का वैल्यू पूछा है, और नंबर ऑफ मेजर ऑफ इनकम्प्लीट रोटेशन यानी कि m का वैल्यू पूछा है, समझ में आया। मतलब तुम लोग को इसमें n और m का वैल्यू बताना और कुछ नहीं। जो पढ़े थे ना n × 360 + m, उसमें याद है ना, n क्या था, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, और n क्या था, इनकम्प्लीट रोटेशन, मेजर ऑफ इनकम्प्लीट रोटेशन, है ना। तो ये और ये निकालना है, तो हम जो भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5731 डिग्री को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, उसमें n और m मिल जाएगा, बस समझ में आया। क्या हो गया, मिटा ही देते हैं ना, ठीक है। तो क्या करें, सबसे आसान तरीका डिवाइड कर लो। जो हम क्लास में सिखाए थे ना, उस टाइम हमको ये तरीका दिमाग में आया नहीं, लेकिन तुम लोग -360 जो करते थे, ठीक है, इससे अच्छा क्या है, तुम लोग एक बार डिवाइड कर लो। 360 का टेबल आता है, नहीं आता ना, तो लिख लेना साइड में, 360 720 फिर 1080 1440 और 1800, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद 2160,
फिर यहाँ पे 205 करो करो, आगे क्या होगा? 360 8 जा 2880, सही बात, ठीक है। फिर 3240, ओके। अच्छा 3240 और 10 जा ऑब्वियसली क्या हो गया 3600, 10 जा तो लिख लिए, है ना। अब बस इसको करना है, कुछ नहीं, क्या है 5731 डिग्री। इसको डिवाइड करो किससे? 360 से। वहाँ पे किससे किए थे? 180 से डिवाइड किए थे। क्यों 180 से डिवाइड किए थे? क्योंकि यहाँ पे हमको निकालना है मेजर ऑफ पॉलीगन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है? n इंटू 360 प्लस m का फॉर्म में लाना है, ठीक है। 360 से डिवाइड करेंगे, 5731, तो 573 है तो पहला तो 1 बार में आएगा 360, है ना। 3 और 1 2, 2 1 3 और वहाँ ऊपर से 1 गिराओ नीचे आ गया। तो ये कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा, 1800। 6 बार में 2160 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 1 3 और 21 माइनस 3 331 डिग्री आया, है ना। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 15, यहाँ पे जो है 15 हो गया n इंटू 360 डिग्री प्लस m कितना हो गया 331 डिग्री, है ना, ये आ गया। देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और m इक्वल टू 331 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। समझ में आया? बस डिवाइड करना है और इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना 360, यहाँ जो होगा उसमें प्लस कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा n और ये हो जाएगा तुम्हारा m, ठीक है। तो n आ गया 15 और m आ गया 331। फाइंड द नंबर ऑफ, अच्छा सॉरी, ऑल्सो राइट द जनरलाइज्ड फॉर्म एंड मेंशन द टाइप ऑफ एंगल्स। तो जनरलाइज्ड फॉर्म तो हम लिख दिए और n और m का वैल्यू भी लिखा दिए, है ना। अब कौन सा टाइप का एंगल है? तो यहाँ पे क्या आया 331 आया, तो 331 क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल है ना। तो यहाँ लिख देना रिफ्लेक्स एंगल, बस हो गया, मिल गया ना, 4 मार्क्स मिल गया, 1 2 3 4, ठीक है, इजी था। 7, ठीक है, 7 का क्या है? A rectangle sheet of dimension 21 centimeter and 32 centimeter is cut into squares of side 4 centimeter each. Find the number of squares cut mathematically and also find the perimeter of rectangle sheet. है ना, इजी है, मैथमेटिकली वाला है, ठीक है। तो रेक्टेंगल है एक, क्या बोला है? एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 32 और 21। अब उसको 4-4 सेंटीमीटर का काटें, 4-4 सेंटीमीटर का स्क्वायर में काटें। क्या, कैसे? मैथमेटिकली काटे। तो मैथमेटिकली कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस एरिया निकालना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 21 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करो, मेरा इंतज़ार मत करो, खुद कैलकुलेट करो, आलसपन नहीं चलेगा। 672 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 4-4 सेंटीमीटर का है तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं पता स्क्वायर का एरिया निकालते कैसे, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते अभी तक, ठीक है, अभी तक नहीं पता, तो तुमको पिछले वाले वीडियोस देखने की ज़रूरत है, ठीक है। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैथमेटिकली पूछा है तो देयरफॉर टोटल स्क्वायर्स कट कितना हो जाएगा? दोनों को डिवाइड कर देना, स्क्वायर्स कट डिवाइड कर दो, 672/16, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन दोनों काट दो, ठीक है। आंसर निकाल दो कितना, आराम से आ जाएगा 42 सेंटीमीटर।
सॉरी सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं, सेंटीमीटर कट गया ना, 42 स्क्वायर्स आगे ना, इजी था। अच्छा और क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट, ठीक है, ये मत भूल जाना। जो तुम रेक्टेंगल शीट बनाए यहाँ पे 32 और यहाँ पे 21, तो यहाँ पे भी तो 32 और यहाँ पे 21 होगा ना, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको निकाल लेना याद से, 21 + 32 + 21 + 32 पेरीमीटर है, ठीक है, तो सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा अपना 106 सेंटीमीटर, ठीक है, याद से बना लेना, ये डायग्राम बना लोगे तो याद रहेगा, ठीक है। चलो वैसे बनाने से ज़रूरी नहीं है, इसको नहीं भी बना के चलेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको रेड कलर से बॉक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, नहीं भी बनाएगा तो चलेगा। अब लास्ट पे आते हैं 8 नंबर, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ एज ऑफ क्यूब। पहला चीज़ क्या है, क्यूब 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, 13 × 13 × 13, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 13 है क्यूब का, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका होता है 2197, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या था, याद करो, फॉर्मूला याद करो, नहीं याद है तो देख के आओ, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या था, 6 × A × A, है ना, तो 169 × 30 क्या 6, 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी पीछे गाना बज रहा है लेकिन इग्नोर करना है, मेरी बात पे ध्यान दो। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द क्यूब एट द रेट ऑफ ₹712 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोल दिया सर, ये तो नया टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्लास में भी कराया गया है, ठीक है, तो याद करो हम क्या बोले थे कि जब ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब का हम क्या निकाले, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सारा सरफेस का एरिया, पीछे आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, सारा सरफेस का एरिया निकाले, है ना। अब यही क्यूब को हम पेंट मारेंगे, तो पेंट मारेंगे तो उसका एरिया में पेंट होगा ना, थोड़ी हम पेंट उसके अंदर ढाल रहे, अगर पेंट उसके अंदर ढालते तब वॉल्यूम का काम होता, ठीक है, लेकिन पेंट हम उसके ऊपर कर रहे तो एरिया का काम है, समझ में आया। तो इसीलिए जब हम उसको पेंट किए तो वो पेंट करने का चार्ज क्या ले रहा है कि 712 पर मीटर स्क्वायर, अगर हम 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराओगे तुम तो हम 712 रुपया लेंगे, ठीक है, वो बोला कि तुम अगर 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराओगे तो हम 712 मीटर रुपया लेंगे, लेकिन हम कितना पेंट करा रहे हैं, 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करा रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कम लगेगा, ऑब्वियसली कम लगेगा, अब कम लगेगा या ज़्यादा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का कॉस्ट क्या है, कुछ नहीं, बस जैसे वहाँ पे कारपेटिंग था ना, वैसे यहाँ पे पेंटिंग है, ठीक है, कारपेटिंग या पेंटिंग एक ही बात, मान लो दीवार है, दीवार में पेंट करेंगे ना, कारपेट थोड़ी लगाएंगे, उसी तरह से क्यूब है, क्यूब में हम कारपेट थोड़ी लगाते हैं, उसमें पेंट करते हैं, ठीक है। ₹712 बाय 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, ध्यान से चेंज कर लेना, ठीक है, पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे। अगर तुमने पिछले वाले वीडियोस देखे हैं तो तुम्हें याद होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया था ये, 1 मीटर स्क्वायर को हम लोग लिखे थे 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर इंटू 1 मीटर को लिखे थे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा नोटिफिकेशन है, वैसे नया लगाया है तो बीच बीच में हम भी डर जाते हैं। तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, फ़नी है, इंटू 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 1014 कट जाएगा, सब कट गया, है ना। आप बस इसको कैलकुलेट करना है, तुम लोग खुद से कैलकुलेट करो, दिमाग लगाओ,
ठीक है, पॉज करो, कैलकुलेट करो, फिर आंसर देखना, ठीक है, नो चीटिंग। अरे पॉज करने बोले ना, पॉज करो, कैलकुलेट करो, फिर देखो आंसर, ठीक है। हो गया 72.1968, ठीक है, ये आएगा आंसर रुपीज़ में। समझ में आया, ठीक है। ये आ गया पेंटिंग का। कैसे निकाले, पेंटिंग का कॉस्ट दिया हुआ था, ठीक है, हमको एरिया में पेंट करना है, हमको किस में पेंट करना है, एरिया में, ठीक है, तो इसलिए एरिया का हम मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया, ठीक है। तो ये था डी, बचा ई, ठीक है, ई का एक और वीडियो आएगा तो उसको कंप्लीट कर देंगे, इससे हमको हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।